उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें पूछा है कि ये हमें नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये सही है या गलत है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत है तो आपको उसको सही करना है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है इफ़ पी इज इक्वल टू दिस एंड क्यू इज इक्वल टू दिस, देन इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एम एन, एक ऑर्डर्ड पेयर और ये, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 क्रॉस 2 4। यहाँ पे तो सीधे सीधे क्या है, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये फॉल्स है। आप इसको सही करके खुद निकालोगे, करोगे क्या, आप सिंपली पी क्रॉस क्यू निकालोगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सही ढंग से आप निकालोगे। पहले एलिमेंट को इन दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट का इन दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड पार्ट, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इन्होंने कहा है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली नहीं है। देन ए क्रॉस बी, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ये जो क्रॉस होता है इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, इज़ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। इसमें कह रहे हैं कि अगर हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है, सच दैट एक्स जो होगा वो ए को बिलोंग करेगा और वाई जो होगा वो बी को बिलोंग करेगा। ये मैंने आपको करवाया हुआ है सेम, मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, कि अगर हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनता है उसका जो पहला एलिमेंट होता है वो ए को बिलोंग करता है, मतलब पहले सेट को बिलोंग करता है, और वाई जो होता है वो दूसरे सेट को बिलोंग करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। और ये मैंने आपको जब डेफिनेशन करवा रही थी तब करवाया था, ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन ए क्रॉस बी, ये मैं आपको निकाल के बताती हूँ। देखिए सेट हमारे दिए हुए ए और बी, हमें क्या फाइंड करना है, ए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन फाई के साथ वो किसके बराबर आना चाहिए, फाई के बराबर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं इसके लिए, ए इंटरसेक्शन फाई, ठीक है। इसके लिए बी ले लूँगी मैं, पहले इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ करवाऊँगी, फाई के साथ। तो आपको पता है इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो टर्म्स कॉमन होती हैं, इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, मीन्स फाई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट आएगा। उसके बाद हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, ठीक है। नाउ ए का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे बी इंटरसेक्शन फाई के साथ, तो क्या आ जाएगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई। आपने ये डेफिनेशन में भी किया है, ठीक है, कि अगर हमारे पास, मैंने डेफिनेशन में समझा था, अगर इन दोनों में से हमारे पास कोई भी फाई सेट आ जाएगा, ठीक है, नॉन एम्प्टी आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा, सॉरी, खाली आ जाएगा, तो हमारे पास पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, फाई हो जाता है। यही हमें प्रूव करना था, इट मीन्स ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इफ़ ए इज इक्वल टू -1 1 फाइंड ए क्रॉस ए, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है हमने, तो सबसे पहले ये ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है, ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर इसका ए के साथ फिर से निकालेंगे। जब हम ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। ये है ए का ए के साथ करेंगे, तो मैं 2 बार लिख रही हूँ, ठीक है, -1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद भी अगर कर लेते हो ओरली तो कर सकते हो। पहले एलिमेंट दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, पहले क्या है, -1 का -1 के साथ बनेगा, फिर -1 का 1 के साथ बनेगा, ठीक है। उसके बाद 1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे इन दोनों के साथ, तो क्या आ जाएगा, 1 का -1 के साथ और 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे ए क्रॉस ए का, अब ये हमारे पास एक सेट बन गया, इसका ऑर्डर पेयर हम निकाल रहे हैं ए के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये ए था हमारे पास और ये हमारा दूसरा सेट है। अब इसका पहला एलिमेंट है, इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो इसका इसके साथ बनाएंगे, बट मैं इसका इसके साथ ले रही हूँ। पहला एलिमेंट है, इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाऊँगी तो क्या आ जाएगा, -1 और साथ में -1, ये आ जाएगा, साथ में ब्रैकेट भी लगानी है। अब इसका इसके साथ बनाऊंगी तो क्या आ जाएगा, -1 और ये क्या है, 1 है, ये आ गया। अब हमने इसका ऑर्डर पेयर इन दोनों के साथ बनाना है, -1 1, ठीक है। इसका ऑर्डर पेयर पहले वाले के साथ बना दिया, ये आ गया। अब इसका -1 का 1 का इसका ऑर्डर पेयर इसके साथ बनाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। अब इसका बनाएंगे 1 -1, इसके पहले एलिमेंट के साथ -1 आ जाएगा। अब इसका सेकंड एलिमेंट के साथ 1 -1 और 1। अब इसका पहले एलिमेंट के साथ और इसका फिर दूसरे एलिमेंट के साथ भी 1 1 -1 1 1 1, ये और ये ब्रैकेट क्लोज, सॉरी।
आप खुद करके देख लेना, सिंपल ही हो जाएगा।